स्वामी आनंद स्वरूप की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उन्होंने अम्बेडकरवादियों को राक्षस कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए आगे की वीडियो में जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। आनंद स्वरूप के कथनों की एक लंबी और घिनौनी परंपरा है जो सनातन धर्म के नाम पर जातिवादी विष उगलती रहती है। उनका एक बयान सनातन धर्म के राक्षस अम्बेडकरवादी हैं केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक पूरी मानसिकता का सार है। ये बयान डरे हुए विशेष अधिकार की चीख है। वो चीख जो तब तक निकलती है जब कोई व्यवस्था अपनी जड़ों से उखड़ने लगती है। ये कथन कोई संयोग से नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसमें संविधान को कमज़ोर करना है, बाबा साहेब की विरासत को कलंकित करना है और जाति व्यवस्था को बचाने की आखिरी कोशिश है। ये सब सुनकर लगता है जैसे कोई पुराना महल ढह रहा हो और उसकी रखवाली करने वाला अंतिम पहरेदार चीख चीख कर दीवारें थाम रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन वाकई इतना कमज़ोर है कि एक संविधान निर्माता एक न्याय की मांग से डर जाए। अम्बेडकरवादी राक्षस नहीं है, वो रक्षक हैं। वो मनुस्मृति के खिलाफ खड़े हुए हैं क्योंकि मनुस्मृति ने स्त्री को और शूद्रों को गुलाम बताया है। वो संविधान को धर्म मानते हैं क्योंकि संविधान ने कहा सब बराबर है, जन्म से नहीं कर्म से और न्याय से पहचान है। अगर बराबरी मांगना राक्षसी है तो फिर हजारों साल का अन्याय क्या था, देवत्व। अगर जाति भेद का विरोध राक्षसपन है तो फिर मनुस्मृति की रचयिता कौन थे। अगर अम्बेडकरवाद खत्म करना सनातन का प्रचार है तो फिर सनातन कितना कमज़ोर है और कितना डरा हुआ है, एक संविधान से डर रहा है। आनंद स्वरूप जैसे लोग इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि उनकी दुनिया ढह रही है, उनकी विशेष अधिकार की दीवारें अब नहीं टिक रही है। वो जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई रोशनी में लाखों लोग अब झुक कर नहीं चलेंगे, वो अब सिर उठाकर चलेंगे। हम इंसान हैं। बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मणवाद ही वो विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का निषेध करती है। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया क्योंकि वो शूद्रों और महिलाओं को पशु से भी नीच बताती थी। ब्राह्मणवाद जाति आधारित श्रेष्ठता और शोषण की विचारधारा है, उसको ख़त्म किए बिना समानता नहीं आएगी। स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोग इसलिए चीख रहे हैं क्योंकि अम्बेडकरवाद, फुले और पेरियार की रोशनी में लाखों अब झुकते नहीं हैं। वो संविधान को चुनते हैं क्योंकि संविधान कहता है सब बराबर है, जन्म से नहीं कर्म और न्याय से सब बराबर है। अगर बराबरी मांगना राक्षसपन है तो हम राक्षस बनकर रहेंगे, लेकिन वो राक्षस जो अन्याय को ढहाएगा। अम्बेडकरवादी राक्षस नहीं है, वो क्रांतिकारी है, वो मानवता के योद्धा हैं। और अगर इस लड़ाई में उन्हें राक्षस कहकर डराना है तो ठीक है, हम राक्षस बनकर ही रहेंगे। लेकिन वो राक्षस जो अन्याय के महलों को ढहाएगा, जो शोषण की जड़ों को उखाड़ेगा और जो इस देश को सच्चा संवैधानिक गणतंत्र राष्ट्र बनाएगा। अब ये मनुवादी ब्राह्मणवादी हमें राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं, असुर कहते हैं। अब मैं आपको राक्षस का मतलब समझाता हूँ। राक्षस का मतलब क्या होता है? राक्षस का मतलब होता है पाली भाषा में रक्षक, जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, जिसे संस्कृत भाषा में मनुवादियों ने राक्षस कर दिया। बौद्ध राजाओं ने अपने प्रजा और अपने देश की जनता को हर परेशानी से, हर विपदाओं से रक्षा करते थे, इसलिए उन्हें जनता ने रक्षक कहा करते थे। लेकिन मनुवादियों ने इसका मतलब ही बदल दिया। बौद्ध राजा
दान दिया करते थे उसे दानी राजा कहा जाता था। जैसे उदाहरण के हिसाब से बलि राजा वो बहुत बड़े दानी थे, लेकिन उसे मनुवादियों ने दानव कहा, दानव कर दिया। पहले की जितने भी बौद्ध राजाओं को इन्होंने दानव, असुर, राक्षस कहा। उसी प्रकार जो पहले के बौद्ध थे आज के SC/ST OBC हैं, वही SC/ST OBC को मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने असुर, राक्षस, दानव कहते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।